ये जो कांग्रेसी कहते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, ये संदर्भ मैंने इसलिए उठाया कि अभी राहुल गांधी के खिलाफ जब पुलिस की जांच चल रही है, उसके अलावा जब उनसे संसद में माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है देश का अपमान करने के लिए, तो एक पोस्टर चलाया है कांग्रेस ने और कहा कि क्या हमको सावरकर समझे हो, मैं राहुल गांधी हूं। तो राहुल गांधी हजारवां अंश भी नहीं हो सकते वीर सावरकर का। वीर सावरकर ने जो बलिदान दिया है, जो कुछ किया है, उनका जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान है, उसके मुकाबले पूरी कांग्रेस का योगदान मुश्किल से ठहरता है। अंग्रेज कांग्रेस के डर से या अहिंसा के आंदोलन से देश छोड़कर नहीं चले गए, देश छोड़कर भाग कर गए अंग्रेज। क्यों गए? तीन लोगों के डर से। पहला जो डर था वो बंबई का नौसैनिक विद्रोह, दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर चढ़ाई की, अंडमान में तिरंगा फहराया, अंग्रेज नेताजी से जितना डरते थे शायद ही किसी से डरते हों। उसके बाद अगर किसी से डरते थे तो वो सावरकर से। सावरकर उनके लिए हर समय चुनौती की तरह खड़े रहे, अकेले हिंदू महासभा के साथ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। सावरकर की लोकप्रियता का अंदाजा हिंदुओं के बीच आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब काला पानी की सजा काट कर आए, अंग्रेजों ने लगातार उन पर अत्याचार किया, अंडमान में उनको जो है अंडा सेल में रखा, उसके अलावा वहां पर अकल्पनीय अत्याचार किए गए। कोई सामान्य व्यक्ति उससे निकलकर उसका फिर से उठ खड़ा होना संभव नहीं था। सावरकर ने ऐसा किया। 1940 में जब वो शारीरिक रूप से बिल्कुल अशक्त हो गए थे, स्वास्थ्य उनका बहुत खराब था, तो उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा। पूरे देश के हिंदुओं ने एक स्वर से कहा कि इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। आखिर में उनको मदुरई अधिवेशन में हिंदू महासभा के स्ट्रेचर पर लेटे लेटे अधिवेशन को संबोधित करना पड़ा। ये थी उनकी ताकत, ये उनकी जिजीविषा थी, ये उनकी निष्ठा थी अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता में, जिससे लड़ना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था। और इस हालत में भी, इतने अत्याचार के बाद भी सावरकर जो है उन्होंने हार नहीं मानी। 1937 में उन्होंने कर्णावती में अपने भाषण में कहा था कि जो भी हिंदू संस्कृति सभ्यता को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा इसको कमजोर करने के पीछे जो सोच है, जो नीति है, सबसे बड़ी नीति जो इसको कमजोर कर रही है वो ये सोचना कि हिंदू मुस्लिम एकता हो सकती है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रोजेक्ट है, ये जो परिकल्पना है, ये सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है भारतीय संस्कृति की विरासत को बचाने के अभियान में। उन्होंने कहा कि जब कोई किसी भी देश का, जब कोई बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज के आगे घुटने टेक कर खड़ा हो जाता है तो अल्पसंख्यक समाज अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने से बिल्कुल नहीं चूकता। वही भारत में हो रहा है। इसीलिए वो गांधी जी के विरोध में थे, इसीलिए वो अहिंसा के विरोध में थे, इसीलिए वो कांग्रेसियों के तौर तरीकों के विरोध में थे। और उन्होंने मुसलमानों से बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर साथ आओगे तो तुम्हारे साथ, अगर साथ नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना, अगर विरोध करोगे तो तुम्हारे बावजूद हिंदू अपनी आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता का संग्राम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस सावरकर से घृणा क्यों करती थी? सावरकर को वो तोड़ नहीं पाए, अंग्रेज भी तोड़ नहीं पाए और कांग्रेस पार्टी भी तोड़ नहीं पाई। बहुत कोशिश की कांग्रेस ने कि हिंदू महासभा का कांग्रेसीकरण हो जाए, वो कांग्रेस का हिस्सा बन जाए। उसको सावरकर ने होने नहीं दिया, सावरकर की सोच रखने वाले, उनका समर्थन करने वालों ने होने नहीं दिया। तो देखिए कांग्रेस ने किस किस तरह से बदला लिया। कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या के बाद वीर सावरकर को उनकी हत्या के षड्यंत्र में फंसाने की भरपूर कोशिश की। जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाई। वो भला हो अदालत का, अदालत ने कोई सबूत नहीं होने के कारण उनको बाइज्जत बरी किया। सावरकर को अदालत से बाइज्जत बरी किया गया था, फिर भी आज तक, और ये बात है फरवरी 1949 की जब अदालत का फैसला आया था, उस समय से आज तक कांग्रेसी हमेशा सावरकर को गांधी की हत्या का जिम्मेदार, उस षड्यंत्र में शामिल होने वाला बताते हैं। तो अदालत की नहीं मानते, जनमत की नहीं मानते, उनके त्याग को नहीं मानते, उनके बलिदान को नहीं मानते, उनके संघर्ष को नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति उन्हें कांग्रेसियों को मंजूर नहीं है, चाहे आज़ादी के पहले के कांग्रेसी रहे हों, चाहे आज़ादी के बाद के। जो व्यक्ति जो है समझौता करने के लिए तैयार ना हो, ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने समझौता नहीं किया कभी। ये बात कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चुभती रही। वो इसलिए चुभती रही कि कांग्रेस के लोगों ने कदम दर कदम जो है समझौता किया ब्रिटिश हुकूमत से।